इन लोगों का कहना है कि धन बल में आप कमजोर हैं। क्यों? सिर्फ पैसे वालों को टिकट मिलेगी तो जमीनी कार्यकर्ता है वो मिलेंगे कैसे? जो आज पंचायत अध्यक्ष है उनको जो पंचायतों में सामना करना पड़ता है सारी समस्याओं का, वो क्या करेंगे? उनका मनोबल टूटेगा। हम लोग चुनाव जिता के लाएंगे। आप लोग को लगता है कि धनबल से चुनाव जीता जाता है, ऐसा नहीं है। हम लोग के संगठन में बहुत शक्ति है और इसीलिए हम लोग आए हैं कि जो आप आयातित लोगों को टिकट देने की सोच रहे हैं उस पर अगर नहीं विचार करते हैं तो आज हम लोग सभी लोग सामूहिक इस्तीफा लिखे हैं। जदयू की पूरी टीम समाप्त हो जाएगी और ये मीनापुर उदाहरण है और ये पूरे जिले की हालत ये होने वाली है। आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, आप यहीं आइएगा प्रदेश में और मीनापुर जिला के जो 16 ब्लॉक है वो 16 ब्लॉक के भी प्रखंड अध्यक्ष अपना अपना इस्तीफा सौंपेंगे। जैसे मैं द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, विधानसभा चुनाव की तारीख आने के बाद लगातार सीट शेयरिंग को लेकर घमासान हो चुका है। जदयू में हमारी मौजूदगी है, भीड़ देख सकते हैं आप, ये विरोध की भीड़ है। ये लोग हैं हमारे साथ जिनका कहना है कि इनके कार्यकर्ताओं को सीट ना मिलने की बजाय किसी और को मिल रहा है। बात करेंगे असली वजह क्या है, क्या वजह है आप लोग के इस विरोध की? मैं मीनापुर विधानसभा से आया हूं और जनता दल यूनाइटेड का प्रखंड अध्यक्ष हूं अभिषेक कुमार, और मेरे साथ प्रखंड कार्यकारिणी के सभी सदस्य, सभी पंचायतों से पंचायत अध्यक्ष, वो साधारण कार्यकर्ता नहीं हैं, ये लोग पदेन और अध्यक्ष लोग हैं। और वहाँ पर जो अभी माहौल मीनापुर में हुआ है, जो पिछली बार चुनाव को अस्त व्यस्त किए और जदयू को हराने का काम किए, सुनने में आया है कि उनको टिकट मिलने वाली है, अभी मिली नहीं है और र्यूमर है कि टिकट उन्हीं को मिलने वाली है। उनके जो कार्यकर्ता हैं, असभ्य कार्यकर्ता, वो पटाखा छोड़ रहे हैं। जदयू के जो भी अध्यक्ष लोग हैं, जो भी पदेन सदस्य लोग हैं, उनके दरवाजे पर पटाखा छोड़ रहे हैं। तो इन लोगों के मन में एक भय आया कि अभी तो जीते नहीं, अभी टिकट नहीं मिली, तो उदंड कार्यकर्ता लोग इस तरह का माहौल बनाए हैं, फिर टिकट मिल जाएगी तो क्या होगा। तो अंततः वो लोग आए हैं कि जो भी अभी उम्मीदवारी पेश किए हैं जनता दल यूनाइटेड की ओर से, 4 या 5 लोग दिए हैं, उन लोगों में से किसी को भी मिल जाए। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, मीनापुर में युवा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6-7 प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष आए हैं। इस तरह का कोई संगठन नहीं बनाया है जो मीनापुर में बना हुआ है। आप एक छोटा कार्यकर्ता को भी अगर वहाँ आप कैंडिडेट घोषित कर दीजिएगा तो वो 40,000 से अधिक वोटों से वो जीतेंगे। और इन लोगों का कहना है कि धन बल में आप कमजोर हैं। क्यों? सिर्फ पैसे वालों को टिकट मिलेगी तो जमीनी कार्यकर्ता है वो मिलेंगे कैसे? जो आज पंचायत अध्यक्ष है उनको जो पंचायतों में सामना करना पड़ता है सारी समस्याओं का, वो क्या करेंगे? उनका मनोबल टूटेगा। हम तो कहते हैं मीनापुर में आप किसी एक पंचायत अध्यक्ष, एक नीचे स्तर का बूथ अध्यक्ष को आप टिकट दे के देखिए और हम लोग चुनाव जिता के लाएंगे। आप लोग को लगता है कि धनबल से चुनाव जीता जाता है, ऐसा नहीं है। हम लोग के संगठन में बहुत शक्ति है और इसीलिए हम लोग आए हैं कि जो आप आयातित लोगों को टिकट देने की सोच रहे हैं उस पर अगर नहीं विचार करते हैं तो आज हम लोग सभी लोग सामूहिक इस्तीफा लिखे हैं, सभी लोग और सभी प्रकोष्ठ से। आप समझ लीजिए जनता कितने लोगों की संख्या वहाँ संख्या है। मीनापुर प्रखंड में 26 पंचायत है, एक नगर पंचायत है और एक 7 पंचायत बोचाहा से है, उनके भी लोग आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं पंचायत अध्यक्ष का क्या रोल होता है चुनाव में। और बूथ कमेटी जो बनी है उनके भी वो भी लोग आए हैं। और BLA-2 आज जो चुनाव आयोग के यहाँ जो हम लोग लिस्ट दिए हैं, मीनापुर में 275 बूथ, उन सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि जदयू की पूरी टीम समाप्त हो जाएगी और ये मीनापुर उदाहरण है और ये पूरे जिले की हालत ये होने वाली है। आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, आप यहीं आइएगा प्रदेश में और मीनापुर जिला के जो 16 ब्लॉक है वो 16 ब्लॉक के भी प्रखंड अध्यक्ष अपना अपना इस्तीफा सौंपेंगे। जैसे मैं प्रखंड अध्यक्ष अपने मीनापुर को लीड कर रहा हूं, उसी तरीके से सभी प्रखंड अध्यक्ष अपने पंचायतों के लोगों को लेकर, और तुरंत देखिएगा जिला कमेटी भी भंग हो जाएगी। वहाँ जो स्थिति है, सभी जगह आयातित लोगों को टिकट दी जा रही है। इसमें कौन लोग हैं? आपने सुना है या आपको पता है कि वाकई जश्न मना रहे हैं? अगर वो जश्न मना रहे हैं, अभी बैठे हुए हैं हमारे प्रदेश कार्यालय में जो अभी बीजेपी से रिजाइन नहीं दिए हुए हैं, वो लोग वहाँ आके बैठे हुए हैं, तो कुछ तो मामला है। तो इस अंदाज लगा रहे हैं
उनके माहौल को देख रहे हैं। उनके जो कुछ लोग हैं जो बीजेपी के लोग नहीं हैं, वो अगर उत्तर जाएंगे तो उत्तर, दक्षिण जाएंगे तो दक्षिण, जहाँ जाएंगे कुछ लोग उनके जाएंगे। बीजेपी के अगर कुछ बता दे कि उनके मंडल अध्यक्ष लोग आए हैं तो मैं उनकी बात मानूंगा। मंडल अध्यक्ष भी अपने जगह पे हैं और वो भी पसंद नहीं करते हैं वैसे लोगों को जो पार्टी बदल के इधर से उधर चुनाव करते हैं। का पोस्ट है तो देखिए उनका आईडी पर अजय कुमार जी को आधा घंटा पहले क्या पोस्ट किए हुए हैं। अभी बीजेपी में है और जदू कार्यालय में क्यों बैठे हुए हैं? घुसपैठी नहीं करना है तो क्यों बैठे हुए हैं? सीट शेयरिंग की नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। वो अपने कार्यकर्ता को लेके अभी बैठे हुए हैं। वो अपना कार्यकर्ता को लेके कार्यालय में अभी बैठे हुए हैं। देखिए अभी आधा घंटा पहले वो पोस्ट किए हैं, देखिए उनका आईडी पर। टिकट ही देना है। जब टिकट ही देना है तो भाजपा से अपना ले ले, हम लोग कोई विरोध नहीं करेंगे, मदद करेंगे। भाजपा का विरोध कर रहे हैं कि इनका? नहीं नहीं, भाजपा को विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर भाजपा से आएंगे तो उनका हम समर्थन करेंगे। अगर हमरा जदयू में अगर आते हैं घुसपैठी करके तो हम लोग एक एक बूथ अध्यक्ष अपना इस्तीफा सौंप देंगे। अगर जदयू का कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट के बूथ के भी कैंडिडेट है उनको भी टिकट दे देंगे तो हम लोग तन मन धन से 40,000 वोट से जिता के भेजने का काम करेंगे सदन में। पूरा प्रकोष्ठ के प्रखंड लेकर आए हैं। इस्तीफा इसलिए लेकर आए हैं कि हमारे मीनापुर विधानसभा से हजारों हजार की संख्या में जो यहाँ लोग पहुँचे हैं, अगर इन लोगों का यही मांग है कि हमारे जदयू के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। वो 40,000 से एवं व्यक्ति वोटों से जिता करके उनको भेजने का काम करेंगे। यहाँ घुसपैठी तरह से जो लोग आ रहे हैं उनको किसी भी सूरत में बहुरूपिया को किसी भी सूरत में यहाँ पे मान्य नहीं है जदयू में। हमारे जदयू के जो भी लोग यहाँ हैं, यहाँ हमारे जैसे बूथ अध्यक्ष से लेकर के प्रखंड अध्यक्ष के सारे कमेटी के लोग यहाँ पे मौजूद है। और गठबंधन की सरकार है, अगर उनका भी कोई प्रत्याशी आ रहा है तो क्या तक? देखिए उनका प्रत्याशी है, सीट जदयू का है। सीट बीजेपी के होता तो बीजेपी के आदमी को मिलता, हमको कोई दिक्कत नहीं था। कि सीट जदयू का है तो जदयू के ही आदमी का टिकट मिलना चाहिए। कि हम लोग घर घर जाके पोस्टपेटर चिपकाए हैं, उनका एक एक पर्चा बांटे हैं, लोगों को समझाए हैं कि उनका जो योजना चले योजना के बारे में समझाए हैं। तो हम लोग का नाम है कि 10 साल 15 साल से हम लोग जो जदयू का करता है उन्हें टिकट मिलना चाहिए। जो बीजेपी में थे, बीजेपी से एक आज आकर सोचेंगे जदयू का टिकट ले लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। क्यों यहाँ पे जदयू का उम्मीदवार 5-5 है तो 5 में से किसी को एक को दे दे, हम लोग उनको 40,000 प्लस वोट से वहाँ जिता के मीनापुर से भेजने का काम करेंगे। ऐसा नहीं होता है तो पूरा आदमी हम लोग आज इस्तीफा देंगे। प्रखंड से लेके जिला से लेके पंचायत से लेके बूथ तक हर एक आदमी इस्तीफा देंगे और हम लोग उनका विरोध करेंगे। आज आप लोग विरोध करने पहुंचे, अंदर कोई बातचीत हुई? बात हुई है, सभी लोग बोले हैं कि लिखित में दीजिए। संजय सर हैं, गांधी सर, वो भी बोले हैं कि हम लोग का काम है मुख्यमंत्री जी तक इस मैसेज को पहुंचाना, तो इसीलिए हम लोग रिटेन में लिखे हुए हैं। और वो रिटेन हम लोग कार्यकारी जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं ललन सराफ सर को भी इंतज़ार कर रहे हैं। और रिटेन में हम लोग जो लिख कर लाए हैं इस्तीफा को, ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग इस्तीफा कर रहे हैं, हम लोग ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप टिकट अगर आप नहीं देते हैं जदयू के किसी भी कार्यकर्ता को तो मेरा इस्तीफा स्वयं आप मान लेंगे। सीधा सीधी चेतावनी नहीं, हम लोग का नाम है कि जो आदमी टिकट दे वो 2015 में बीजेपी से खड़ा होते हैं और हार जाते हैं। फिर 2020 में बीजेपी छोड़ के एलजेपी में आते हैं और एलजेपी में आने के बाद जदयू के कैंडिडेट को हराने का काम करते हैं। 2020 में हराने का काम करते हैं, हराने के बाद फिर वो क्या करते 2020 में ही फिर एलजेपी छोड़ के फिर बीजेपी में आते हैं और अभी तो बीजेपी में ही है। फिर सोचते हैं फिर बीजेपी छोड़ के फिर हम जदयू में आ जाए और सीट मिल जाए वहाँ चले जाए। जहाँ से सीट मिल, उनका एक ही चाहत है गिरगिट से भी कर रहे। 15 साल पहले जदयू छोड़ के भाग गया था और उसके बाद हुआ क्या, जदयू मीनापुर में तो खत्म होने वाला था। वहाँ से कैसे हम लोग मिलकर खून पसीना बहाकर जदयू को सींचे हैं, इसी तरह हम नहीं छोड़ेंगे। 15 साल तक मेहनत किए हैं, जदयू को सींचे हैं। वहाँ तक कि इसमें बहुत ऐसे लोग हैं कि जो समता पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि समता पार्टी से काफी लंबे समय से है। उनके पिताजी झंडा धोते धोते वो मर गए। ऐसे लोग इस पार्टी में है अभी। वो जो 2015 में जब छोड़ कर चल गया था तब भाग गया एमए से जाके बीजेपी में। अब बीजेपी से फिर गया निर्दलीय, हम गया फिर लगाया
बीजेपी, बीजेपी से फिर लोजपा, लोजपा से फिर बीजेपी। अब सोच रहा है कि एक दिन में आके कहाँ से सीट मिल जाए वहाँ जहाँ से टिकट मिलता है वहाँ से जा के लेने का काम करते हैं, ठीक है। यही बीजेपी का टिकट होता है, बीजेपी में रहते हैं। अब सोचो जो मीनापुर जो जदयू के खाता में चल गया है, तब जब बीजेपी छोड़ना चाह रहे हैं और जदयू में पार्टी में जहाँ का टिकट मिलेगा वहाँ ऐसा होने नहीं देंगे। नहीं देखिए, जदयू के लोग जो मेहनत किए हैं करके एक दिन में अधिकार के सदस्यता ग्रहण कर करके टिकट ले आके हम लड़ जाए, ऐसा न होना। जब से हम लोग बीज हम बोएंगे, बीज हम बोएंगे, अंकुरित होगा, पानी पटाएंगे, उसको फसल को बड़ा करेंगे, आकर के काट के ले जाएगा। ऐसा न होने देंगे मीनापुर में। ये अगर सोचते हैं तो भूल का धरती है। जितने भी जदयू के ही कैंडिडेट जो हैं उनको टिकट, जो कैंडिडेट है उनको टिकट दिया जाए। जदयू के जो लोग कार्यकर्ता है उनको टिकट दिया जाए। हम लोग कहीं कोई विरोध नहीं है, हम लोग बीजेपी से कोई आएगा उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिलना। तो चलिए, ये मीनापुर के वो कार्यकर्ता हैं जो जदयू के लिए लड़ रहे हैं। कहा जाए तो इनका कहना है कि जो बाहरी है हम उसे टिकट नहीं देने देंगे, और जो जदयू के कार्यकर्ता है जो इतने सालों से जदयू को सींच रहे हैं उसे ही टिकट मिलना चाहिए और हम उसे ही जिताने का काम करेंगे मीनापुर में। ऐसे में इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।